अजब गजब लव स्टोरी दिखाते हैं। इंस्टाग्राम से हमें पहले मुलाकात अच्छा, हुई। इंस्टाग्राम से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या पहले दिन से आप जानते थे कि ये ट्रांसजेंडर है, किन्नर समाज? जब हमारी बात हुई तो इन्होंने बताया कि हम ट्रांसजेंडर हैं। अब हमें मारना है, जिलाना है, हमें हक देना है या हमें रोड पे घुमाना है, जो करना है अब वो समझ। नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते, प्यार कर लेते, तो आपके क्या था? आप टाइम पास कर रहे थे कि या फिर आपको लग रहा था कि नहीं नहीं एकदम? हमने भी सच्चा प्यार किया है और जब तक मेरी सांस है तब तक हम इनके साथ हैं। वो हमें नहीं दिलाएंगे। अब हम हार चुके हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं, ना खाने को पैसे हैं, ना पहनने के कपड़े हैं, ना रहने के घर हैं। हम कहाँ जाएं? इस हद की रूढ़िवादिता है कि एक लड़का लड़की भी शादी कर ले तो समाज के छाती पे सांप लौटने लगता है। वहाँ पे एक नॉर्मल लड़का किन्नर से शादी कर ले, ट्रांसजेंडर से कर ले, तो सोचिए कि किस तरह की आफत पैदा हो जाएगी। हम बहुत बार रो के इमोशन हो के हम कॉल पे सब कुछ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। वो एक ही चीज़ समझते हैं, ट्रांसजेंडर मतलब हिजड़ा। अब तक आपने बहुत सारे लव स्टोरी देखी होंगी, शादी की कहानियां देखी होंगी, उसमें लड़ाई झगड़े, परिवार कैसे नहीं मानते ये भी देखा होगा। लेकिन आपको एक और आज अजब गजब लव स्टोरी दिखाते हैं। अजब गजब नहीं है, मतलब नॉर्मल आज की सोसाइटी के अनुसार आप पढ़े लिखे हैं तो अजब गजब नहीं है, लेकिन जिस समाज में इस हद की रूढ़िवादिता है कि एक लड़का लड़की भी शादी कर ले तो समाज के छाती पे सांप लौटने लगता है, वहाँ पे एक नॉर्मल लड़का किन्नर से शादी कर ले, ट्रांसजेंडर से कर ले, तो सोचिए कि किस तरह की आफत पैदा हो जाएगी पेरेंट्स के नज़र में और उनके आसपास के लोगों को सोचने पे कैसे मजबूर होंगे, कैसे करते हैं। तो हमारे सामने देख लीजिए एक बहुत प्यारा सा कपल खड़ा है। इनका नाम है रवि और ये है आद्विका। तो इनका नाम बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो इन्होंने प्यार किया, आपस में शादी की और अब जाके परिवार आस पड़ोस इनका विलन बन बैठा है। इतना मजबूर इन्हें किया गया है कि अब वो भागते फिर रहे हैं अपने ही लोगों से, क्योंकि उन्हें पीछा करते हैं लोग। तो ये स्थिति है। तो आइए समझते हैं कि क्या हुआ। रवि जी, आप कब मिली इनसे? हम 1-1.5 साल पहले मिले थे। कहाँ पे आपकी मुलाकात हुई? पटना में? इंस्टाग्राम से हमें पहले मुलाकात अच्छा, हुई। इंस्टाग्राम से आपकी मुलाकात हुई। हाँ जी। तो क्या पहले दिन से आप जानते थे कि ये ट्रांसजेंडर है, किन्नर समाज? जब हमारी बात हुई तो इन्होंने बताया कि हम ट्रांसजेंडर हैं और हम सर्जरी करा के आए हैं दिल्ली से। अच्छा। फिर इन्होंने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो हम बोले ठीक है, हम लेने के लिए आते हैं। तो फिर हम गांधी हाई स्कूल आए थे इनको लेने के लिए। फिर इनको लेके गए जगदेवपथ हॉस्पिटल में। तो इनकी डॉक्टर ने देखा, उसके बाद हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। हमने इनसे बोला कि आगे आपको क्या करना है, तो इन्होंने बोला मेरा सपना है कि हमें बिहार पुलिस में जाना है और मुझे वर्दी लेना है। तो हमें बहुत खुशी हुई। ठीक है ना, इनकी सोच है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली ट्रांसजेंडर को लेकर आप जब भी अपनी दिमाग में एक इमेज बनाइएगा तो एक खराब सा इमेज बनता है कि पैसे मांगने वाला ट्रेनों पे, तो ये पे आसपास, क्योंकि इसी तरह के मानसिकता से हम लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मेहनत करके काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाकायदा आद्विका पढ़ाई करती हैं, क्लास लेती हैं खान सर का, और ये पुलिस ऑफिसर बनने की सपना रखती हैं, कोशिश कर रही हैं। तो आपकी मुलाकात जब इनसे इंस्टाग्राम पे हुई तो आपने पहले ही क्लियर कर दिया था सारा चीज़ की? हाँ, जब हम लोग की मीटिंग हुई थी हम उससे पहले क्लियर कर चुके थे कि मैं एक ट्रांस महिला हूँ और मैंने अपने M2F करवाया, मेल टू फीमेल जेंडर असेसमेंट हमने करवाई है। अब एकदम जैसे नॉर्मल लड़कियां होती हैं, अब आप वो मतलब ट्रांसफॉर्म करवाई हैं अपना। बिल्कुल जी। बट अब इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, हमने कभी सोचा नहीं था कि समाज हमें ऐसे दुत्कार देगी। समाज हमें आज वहाँ खड़ी कर देगी जहाँ समाज ये बोलेगी कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुम हमारे समाज की अंग नहीं हो। नहीं, हम आपके ही घर के आंगन है, हम आपकी समाज के आंगन, आपकी समाज की बेटी हैं। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक हमें नई बिहार की नूतन राजधानी की, नई भारत की हमें कल्पना हमने की है, तरक्की करनी है, तो हर सब कुछ को लेके साथ चलना पड़ेगा। हम सब की भूमिका बहुत अहम है, एक एक पॉइंट की, एक एक लोगों की भूमिका अहम है, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। हम सब आपको कैसे लगा था कि इतना समाज परेशान नहीं करेगा? नॉर्मल लड़के लड़की की लव स्टोरी, शादी कर ले खुद से तो परिवार विलन बन बैठता है, जान से मारने तक की नौबत आ जाती है कई बार। तो आपको कैसे लगा था कि ये लोग परेशान नहीं करेंगे? और आप सबसे पहले तो आपने इतनी हिम्मत दिखाई कैसे कि सबसे पहले तो आप सम्मान के काबिल हैं कि आप एक नॉर्मल लाइफ दी एक व्यक्ति को, एक किन्नर समाज से आती हैं तो जान के, क्योंकि आपको पता था कि आपके घर वाले परेशान करेंगे। आपको ये मालूम था कि नहीं था? मुझे पता था कि जब हम
शादी किए हैं तो बहुत सारी दिक्कत होगी हमें स्टार्टिंग से, लेकिन अपने पिताजी को बताने की कोशिश किए थे, लेकिन पिताजी नहीं समझे। हम बहुत चाहें कि आप नॉर्मल। नॉर्मल लड़की से किसी शादी कर लेते प्यार करके, तो वो मान जाते क्या? हाँ, वो मान जाते हैं। अच्छा, आप अच्छे खासे घर से आते हैं। पापा का क्या करते हैं? पापा जी आरजेडी में हैं। अच्छा, आरजेडी में नेता है, कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता तो हैं। उनको तो सोचना चाहिए था, वो क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, नेता होते हैं आजकल कितना दिखाते हैं कि मतलब हम समाज को ऐसे अग्रणी ले जा रहे हैं, तो इतना छोटा सोच कैसे है? इतना छोटा सोच इसलिए है क्योंकि उनको समाज को लेके चलना है। कौन सा समाज पता नहीं। वो बोलते हैं कि तुम्हें समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम बोले समाज कौन, आप खुद एक्सेप्ट कीजिए ना। लोगों से क्या लेना देना है? वो लोग कल भी हंसेंगे, परसों भी हंसेंगे। कौन सा समाज, जहाँ हम रहते वो भी समाज ही है, और आपका समाज कौन सा है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हमें ये नहीं पता चलता आपके है। साथ क्या हुआ जब शादी करके गई? तो आपके साथ मारपीट वगैरह भी हुई है क्या? मेरे साथ इनके भाई ने काफ़ी मारपीट की, बहुत सारी इनकी घरवाले मेरे साथ गंदी वर्ड का भी यूज़ किया, बट मैं इनकी मम्मी पापा की बात ज़्यादा नहीं करूँगी। हम उनकी एज का कद्र करते हैं, क्योंकि आज उनकी एज ज़्यादा है, हम उनकी एज का लिहाज कर। उन्होंने मुझे गाली दिया, हिजरा छक्का बोला। हम ठीक है, हम उनको भी बुला देते हैं, हम उनकी एक बेटी हैं। आज भी वो हमें गले लगाएं, हम आज भी उनको वही ट्रीट करेंगे जो हमने पहले किया था। लेकिन आदमी का जेंडर को लेके इस तरह से टॉर्चर, आपको इस शब्द से गाली की तरह इस्तेमाल करना, ट्रीट किया जाना बुरा नहीं लगता क्या? कि इतना आप पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़ती हैं, समझते हैं इन चीज़ों की कि हमारे पास सारे अधिकार हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका सारे अधिकार धरे के धरे रह जाते हैं। आप कहीं भी जाओ, चाहे पुलिस थाना जाओ, कहीं भी जाओ, तो ये परेशानी नहीं लगती देखिए, क्या? अब हमें मारना है, जिलाना है, हमें हक देना है, या हमें रोड पे घुमाना है, जो करना है। अब वो समाज की हमने छोड़ दी समाज पे। अब हमारी भारत की समाज, हमारे बिहार की समाज, हमारे आस पड़ोस की समाज, अब वो हमें न्याय दिलाएंगे। अब हम हार चुके हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं, ना खाने को पैसे हैं, ना पहनने के कपड़े हैं, ना रहने के घर हैं। हम कहाँ जाएं? आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें हमारा हक दिलाएं, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगी आपका। देखिए, मैं समाज की मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी कि एक समाज ऐसी ताकत है जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पुलिस थाना, जो पॉलिटिक्स वाले, झुका देते हैं। हाँ, सबको झुका देती है। आज मणिपुर में जो हुआ है, उसके बाद उसमें समाज कितनी के बात लोग हो खड़े रही है। हुए हैं। आज उनको न्याय मिलेगा। हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, हमारे समाज पे पूरा भरोसा है। तो सिर्फ क्या मणिपुर के लिए ही समाज बनी है, मेरे लिए नहीं। सिर्फ समाज वही बेटी है। अब मैं आप सुनने में आया कि आप थाना में गई तो वहाँ भी बहुत तरह के उल्टा फुल्टे चीज़। आप बिहार पुलिस बनने की सपना रखती हैं, बताइए कि पुलिस की भी सोच इतनी रूढ़िवादी है, इस तरह से बदतमीजी से पेश आते हैं। क्या लगा आपको, कितनी उम्मीदें हैं उनसे? पहले दिन पुलिस का रवैया काफ़ी पॉजिटिव था, तो हमें लगा कि चलो एटलीस्ट पुलिस इस चीज़ को लेकर अवेयर है, अच्छा लगा। बट जब हम सेकेंड डे गए थे तो पुलिस वाले कहने कि हम पे पॉलिटिकल प्रेशर है, सॉरी हम इसमें पिसना नहीं चाहेंगे, आप लोग कोर्ट का दरवाजा कर। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, खाने की नहीं है, हम क्या केस लड़ेंगे, क्या कोर्ट जाएंगे? केस भी किससे लड़ेंगे? पापा मम्मी से? अब किससे बताइए, लड़ेंगे? अब भागते फिर रहे हैं आप लोग बताएं कि आपका पीछा किया जा रहा है आपके ही फैमिली के द्वारा, आपको कितना डर है आप लोगों से? मुझे बहुत डर है। जब मेरे पिताजी ने मुझे वीडियो भेजा तो मैं बहुत डर गया। पीछा करते हुए वीडियो भेजा? पीछा करते हुए मैं सब्जी लेने के लिए शाम में अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। 7-7:30 बजे की बात होगी, तब वो पीछा करते हुए पूरा वीडियो है। और वो मेरे पिताजी शादी ने आपने कब किया था? शादी भाग के किया, कैसे किया शादी? 25 जून को किया था, राम जानकी मंदिर बाबू। अच्छा, यही 25 जून को? हाँ जी। सबको यहाँ, इनके घर वाले हैं, मौसा मौसी, मम्मी पापा, सबको यहाँ, अगल बगल के लोग हैं, सबको ही हैं। करीबन 100 लोग होंगे, ठीक है ना। धूमधाम से शादी हुई, लेकिन मेरे घर वाले नहीं हैं। इनके घर वाले पूरे रेडी, आपके घर वाले को कोई दिक्कत नहीं? मेरे पूरे घर वाले, पूरे रिलेटिव आए, सब लोग। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ की भी पूरी समाज, ये भी समाज ही है। हाँ, कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो हाँ, वो तो सकता अलग है, चीज़ है। समाज की अंग तो ये भी हैं। तो ये जहाँ मैं रह रही हूँ, क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं किसी को? आप पूछ सकते हैं किसी से जाके। यहाँ भी तो वही समाज है, फिर वहाँ पे दिक्कतें क्यों? आदमी का एक सवाल है, एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है कि कितना प्यार था इनसे? आपको सिर्फ एक्सेप्टेंस मिल रही थी कि जैसे कोई चाहता है, कोई भी इंसान चाहता है कि मुझे एक अच्छा लाइफ मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा परिवार से है तो और मतलब एक होता है ना कि अपनी वो मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, लाइफ सिक्योरिटी बोलते हैं उसको, कि वो चाहिए था? या फिर इनसे सच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी आपको?
देखिए, हमने पहले नहीं इनसे पूछा था कि आप किस परिवार से हैं, आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं। मैंने इसमें कोई रुचि नहीं थी। आप इंसान अच्छे हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं, हमारी एक बॉन्ड अच्छी है, यही इनफ है। फिर हमने आज तक प्रॉपर्टी, पैसे, आप मंत्री के घर से हैं, एमएलए, हमने कभी इस पे जोर ध्यान नहीं दिया। हम उन उसमें इंटरेस्ट नहीं, ये मेरे साथ हैं, मैं इनके साथ हूँ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। आपको क्या था? आपके लिए जैसे लोग अब देखेंगे, कहेंगे कि नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते, प्यार कर लेते, तो आपके क्या था? आप टाइम पास कर रहे थे कि या फिर आपको लग रहा था कि नहीं नहीं एकदम? हमने भी सच्चा प्यार किया है, और जब तक मेरी सांस है तब तक हम इनके साथ हैं, और जो भी चीज़ होगा हम करेंगे, फाइट जो भी करेंगे। चीज़ों का करेंगे। हाँ जी। लेकिन ये भी है, तो आप परिवार के नज़र से भी तो कई चीज़ों को देखना होगा ना, कि आपके पिताजी चाहते होंगे कि मेरी बहू हो, उनके बच्चे हों, आप वो भी मतलब पोता पोती हो, अच्छे से रहें, तो आप उनके सोच पे खरे नहीं उतरे हो, तो उन्हें तो बुरा लगेगा। तो आप इसके लिए क्या किए घर में, कैसे समझाने की कोशिश की? हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि इस तरह की शादियाँ होती हैं, आप मेरे पास आए, सामने मिले, हम बहुत बार रो के, इमोशन हो के, हम कॉल पे सब कुछ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। वो एक ही चीज़ समझते हैं, ट्रांसजेंडर मतलब हिजड़ा। आपको भी गाली दे रहे हैं इसी चीज़ को हमें भी लेके? बोलते हैं कि तुम भी हिजड़ा हो चुके हो, तुम भी जाओ रोड पे बैठ जाओ, तुम भी जाके ताली बजाओ, तुम भी जाके हिजड़ा लोग के साथ घूमें, यही सब बोलते और हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार आज जेंडर अफर्मेशन के लिए 1.5 लाख रुपए पर ट्रांसजेंडर पर्सन को देती हैं, जो डिप्टी सीएम ये सारी सब ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्या जो हमें प्रोटेक्शन नहीं देंगे? आज हम इतने मोहताज हैं, क्या जो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे? आज हमें वो न्याय नहीं दिलेगा। हम भी उनकी बहन हैं, हम भी इसी समाज की बेटी हैं, हम उनकी भी बहन हैं, हम सब इसी समाज के हैं। अब हमें न्याय कौन देगा? नीतीश कुमार से उम्मीद है कि वो देंगे न्याय? बात इसको हाँ, लेके तो। मुझे अपने तेजस्वी भैया से और नीतीश कुमार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे और वो हमारा हक का संरक्षण करेंगे। उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है, वो आगे भी साथ देंगे, और जनता हमारे साथ है। उस कोशिश कीजिए समझने की हम गलत नहीं, हम भी आप ही के समाज के अंग हैं। एक्सेप्ट कीजिए, हम बहुत अच्छा करेंगे, हम आपके सामने खड़े हैं, जो है आपके सामने खड़े हैं। देखिए, एक बात समझिए, मैंने जब भी इस तरह से ट्रांसजेंडर किन्नर समाज की वीडियोस की हैं, तब बोला है कि आप क्या हैं, इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं कैसे पैदा हुआ हूँ, क्या हूँ, मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई इसमें मतलब योगदान नहीं है कि मैं बहुत प्राउड फील करूं कि मैं लड़का हूं। ये किन्नर समाज चाहती हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ये मेल हैं, ये इस पे कोई प्राउड करने की बात नहीं है। कोई भी हो सकता है। और ट्रांसजेंडर का मतलब इस तरह से व्यवहार करना, ताली जैसे बोले ना भैया, ताली पीटना, ये करना, वो करना, ये सब नहीं करता। नॉर्मल लोग भी हैं जो देखिए पढ़ाई कर रही हैं, ये अच्छी खासी तैयारी कर रही हैं। आप पढ़ाई करती हैं, आपका क्या सपना है? पुलिस बनना? हाँ, मेरा सपना है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं बिहार में, और मैं अपने बिहार में कार्यरत रहूं, ताकि लोगों को देखिए एक नज़रिया चेंज हो कि ट्रांसजेंडर सिर्फ ताली नहीं बजा सकती हैं, टोली बधाई नहीं कर सकती, वो समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ सकती हैं। ये हमारे मुद्दे पे बात भी कर सकती जी हैं, जी, कि सुधार भी कर हाँ, सकती क्योंकि हमारी बिहार को हमारी ज़रूरत है, ये मुझे महसूस हुआ, और हमने पूरी तैयारी की है। सबसे धन्यवाद मैं बिहार गवर्नमेंट को देना चाहूँगी, उन्होंने हमें समझा, उन्होंने हमें रिजर्वेशन दिया है, इसके लिए सदा आभारी रहूँगी नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी सरकार का। चलिए, देखिए कई सारे पेपर हम आपको दिखाते हैं। इनका पेपर देखिए, इनके पास पूरा कच्चा चिट्ठा है, जिसमें ये क्या चैट वगैरह है। नहीं, आपके जो भी पिताजी से चैट हुए हैं, देखिए पटना ही है ना, देश के कैसे जगह में देश की किसी भी जगह में कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ। बट थाना दीघा के थानेदार पांडे जी हमारे हैं, सरकार हमारी है, तेजस्वी अपना है और सीएम नीतीश अपना है, जो चाहेंगे करवा लेंगे। आप कैसे धौंस दिया जा रहा है कि मेरा ये पॉलिटिकल अप्रोच है ये? हाँ, ठीक, मैं डर नहीं लग रहा आप लोग को? डर लग रहा है, बट डर के रहने से सत्यता की जांच तो नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट से मैं अपील करूंगी कि इस विषय पे संज्ञान लें, जो सत्यता है उसकी जांच करें और हमें न्याय दिलाएं, क्योंकि आज हमें आपकी बहुत ज़रूरत है और समाज की भी हमें बहुत ज़रूरत है। वरना हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम भी कहीं मरे हुए मिलेंगे, कहीं कोई मार के फेंक देगा, कोई 2 दिन कवर करेगा, तीसरा दिन कोई नहीं रोएगा। आप हमारा साथ दें, समाज में आप हमारे साथ खड़े, हमारा सहयोग करें, हम आपकी नज़रिया बदलेंगे, उसका वादा हम आपसे करते हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अद्विका में कॉन्फिडेंस बहुत है, बहुत बोल्ड बोलती है, इतने में लोग डर जाता है, इमोशनल हो जाता है, लेकिन चूंकि समाज से लड़ते इनकी आदत है और अभी आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी सोच आप भी थोड़ी बदलिए। ऐसे स्टोरी लाने का हमारा मकसद ये भी होता है कि हम दिखाएं कि कैसे नॉर्मल लोग हो सकते हैं। आप जिस सोच को लेकर प्रैक्टिकल बन रहे हैं वो गलत है और आपकी कोई अधिकार नहीं है कि किसी के निजी लाइफ पे ऐसे टिप्पणी करें। जब एक व्यक्ति संविधान में अधिकार देता है एक लड़का एक लड़की को या एक ट्रांसजेंडर को, एक नॉर्मल इंसान को, कि अपनी सोच की चीज़ें कर सके, तो आपका कोई हक नहीं है कि उसे परेशान करें। बाकी पुलिस क्या कार्रवाई करती है, पुलिस भी इसी सोच का हिस्सा है, तो उन्हें सुधार की जरूरी है। अगर ये किसी भी नेता तक पहुँचे, सोचिए कि आप वोट लेने के लिए क्या क्या करते हैं और इन्हें उन्हीं नेताओं का धौंस देकर इन्हें परेशान किया जा रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। लेकिन हमें उम्मीद है लोगों से कि इस स्टोरी को, वीडियो को शेयर करेंगे और इन चीज़ों पे बात होगी और पॉजिटिव बात होगी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इनकी प्यारी सी लव स्टोरी पे भी आप ज़रूर टिप्पणी कीजिए कि क्योंकि इन्होंने बहुत हौसला दिखाया है कि एक किन्नर समाज से आने वाली लड़की को, एक ट्रांस वुमेन को एक अधिकार देना, एक मुख्य धारा में जगह देना, तो और अपने परिवार का हिस्सा बनाना की सोच रखना भी बहुत बड़ी बात है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।